दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं एवं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत होने वाले ग्रुप सी एग्जाम्स की, तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन देवभूमि करियर पॉइंट को जरूर इंस्टॉल कर लें दोस्तों, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं उत्तराखंड जीके संबंधित वरियस कोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों, उत्तराखंड जीके और अन्य जीके से संबंधित महत्वपूर्ण ई बुक्स आपको मिलती हैं एप्लीकेशन पे। साथ ही उत्तराखंड इतिहास प्लस स्टैटिक जीके का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उत्तराखंड ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ हमारे आरआरबी एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट्स भी आप ले सकते हैं फुल लेंथ के दोस्तों। तो वरियस यहाँ पे मटेरियल और कंटेंट आपको भविष्य में भी देखने को मिलेगा और आप लोगों के लिए एक बेनिफिशियल ये प्लेटफॉर्म साबित होगा देवभूमि करियर पॉइंट एप्लीकेशन। तो दोस्तों, आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें और इन कोर्सेज का लाभ उठाएं। धन्यवाद। हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए दोस्तों, हमारे राज्य का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बन गया है आसन वेटलैंड, जिसको हमारा रामसर साइट्स में सूचीबद्ध किया गया है। बहुत ही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है उत्तराखंड राज्य के लिए, क्योंकि अब विश्व मानचित्र पटल पर यहाँ पर इंगित होगा हमारा आसन वेटलैंड। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, मान के चलिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राज्य के लिए। तो बहुत सालों से प्रयास हो रहे थे आसन जो वेटलैंड है हमारा, या आसन कंजर्वेशन रिजर्व है, जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए फेमस है। अभी जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है ना जाड़े का, इसी टाइम पीरियड पे यहाँ पे हजारों प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे आपको। देश विदेशों से आते हैं यहाँ पे प्रवासी पक्षी, और पक्षी प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र रहता है हमारा आसन वेटलैंड। ठीक है, अब इसको दोस्तों रामसर सूची में शामिल कर दिया गया, यानी कि विश्व मानचित्र पर अब ये आ गया है। तो अब इस विश्व मानचित्र पर आने के बाद दोस्तों, हमारा आसन वेटलैंड से हमको क्या क्या लाभ होने वाले हैं, आसन वेटलैंड के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। साथ ही हम ये भी जानेंगे जो ये रामसर सम्मेलन था या रामसर साइट्स हैं, ये क्या होती हैं, क्या इसका फ़ायदा है। बहुत चीज़ें जानने को मिलेंगी आपको आज के इस टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छे से देखिएगा एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले देखिए रामसर साइट्स क्या होता है। जैसे कि हमने अभी बात की आसन वेटलैंड, वेटलैंड से हमारा क्या मतलब होता है दोस्तों, जो दलदली भूमि होती है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं ना, इमेज में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कीचड़ युक्त जो भूमि होती है, या नम भूमि जिसको बोलते हैं, नम भूमि भी इसको बोलते हैं। तो रामसर समझौता या रामसर सम्मेलन इसलिए हुआ था ताकि इसी प्रकार की जो दलदली भूमियाँ वाले क्षेत्र हैं, या इसी प्रकार के नम भूमि वाले कीचड़ युक्त जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, जो कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन प्लेसेस का या ऐसे क्षेत्रों का दोस्तों संरक्षण और समुचित उपयोग किया जाए, इसीलिए सम्मेलन या समझौता हुआ था। और इसी के तहत ऐसे वेटलैंड्स को या अन्य जो हमारे झील वगैरह होते हैं, नमी वाले क्षेत्र होते हैं, उनको रामसर साइट्स में सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे यूनेस्को में आप पढ़ते हैं ना, यूनेस्को में भी धरोहर सूचियाँ शामिल की जाती हैं। तो उसी प्रकार से जो वेटलैंड होते हैं, वेटलैंड को इस रामसर सूची में शामिल किया जाता है। वेटलैंड मतलब दलदली भूमि वाले क्षेत्रों को। ठीक है, तो ये फ़ायदा है दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से मुख्य फ़ायदे होंगे इसमें। इसके अलावा भी बहुत से फ़ायदे हैं। तो रामसर सम्मेलन कब हुआ था, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है आप जीके के लिहाज से। तो रामसर सम्मेलन या रामसर जो हमारी संधि हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 2 फरवरी 1971 को। अब इसको रामसर नाम ही क्यों दिया गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह सम्मेलन ईरान के रामसर में हुआ था दोस्तों। तो ईरान के निकट, ईरान की जो राजधानी तेहरान है, तेहरान के निकट ही एक प्लेस है रामसर, शहर है ये, वहाँ का एक शहर का नाम है, कैस्पियन सागर के निकट है दोस्तों। तो यहाँ पर पहली बार ये सम्मेलन या समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को। इसीलिए अब हमारे जो साइट्स होते हैं, रामसर साइट्स इनको कहा जाता है। ठीक है, यहीं से ये नाम गढ़ा गया दोस्तों। इस सम्मेलन को या इस संधि को दोस्तों आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है, यानी कि वेटलैंड कन्वेंशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी संधि को या इस ट्रीटी को वेटलैंड कन्वेंशन भी बोला जाता है। ये संधि 2 फरवरी 1971 को हुई थी, लेकिन इसको लागू किया गया 1975 में, यानी कि 1975 में इसको लागू किया गया था दोस्तों। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ। रामसर साइट्स में जो शामिल हमारे क्षेत्र होते हैं, उद्देश्य ये होता है उन क्षेत्रों को शामिल करने का कि जो भी आर्द्र भूमि या नम भूमि है, इनका संरक्षण किया जाए अच्छे से। साथ ही इनका समुचित उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, पर्यावरण के फायदे के लिए भी, मानवों के फायदे के लिए भी, मतलब दोनों, सतत विकास जिसको बोलते हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है दोस्तों, ये संस्थाएं इसलिए बनते ताकि एक जो भी पार्टिकुलर एरिया है उसका सतत विकास हो सके, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे शामिल हुआ है आसन वेटलैंड, तो एक बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड राज्य के लिए भी दोस्तों। ठीक है, अब भारत इसमें कब शामिल हुआ भैया, जो सम्मेलन था वो तो 2 फरवरी 1971 को हो गया था, और इसके बाद 1975 से लागू भी हो गया था। लेकिन भारत काफ़ी बाद में इस समझौते से जुड़ा। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1 फरवरी 1982 को।
महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। भारत ने रामसर सम्मेलन या रामसर समझौते या संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? तो 1 फरवरी 1982 को किए थे। अभी तक भारत में 37 साइट्स थी दोस्तों, ठीक है, 37 साइट्स थी अक्टूबर तक, अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं। अक्टूबर से पहले 37 टोटल साइट्स थी, लेकिन अब हमारा आसन वेटलैंड को भी रामसर सूची में शामिल कर दिया गया। तो अब भारत में कुल मिलाकर 38 रामसर साइट्स हो चुके हैं, 38, जो कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ सकता है कि दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वेटलैंड वाला, रामसर वेटलैंड सूची वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो हमारा भारत हो जाएगा। 38 यहाँ पे क्या है, वेटलैंड जो है हमारे सूचीबद्ध हैं रामसर साइट्स में, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है कि हाल में ही भारत का 38वां वेटलैंड कौन सा बना है जिसको रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो आपको याद होना चाहिए ये हमारा आसन वेटलैंड है, ठीक है। ऐसे करंट का क्वेश्चन बन के आ जाएगा, ठीक है। 10 पिछले साल हुए थे, 10 पिछले साल शामिल किए गए थे, पहले 27 थे, फिर 10 पिछले साल हुए, 37 हुए, इस बार एक किया 38वां, ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों आसन की हम बात करें तो अब आसन वेटलैंड के बारे में भी थोड़ा हमने जानना पड़ेगा। तो आसन वेटलैंड दोस्तों बोल सकता हूँ मैं उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध वेटलैंड है जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, यानी कि जो अभी शीत ऋतु चल रही है, जाड़े का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे आपको हज़ारों प्रवासी पक्षी वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे खास जो पक्षी है दोस्तों वो होता है हमारा साइबेरियन सुरखाब, ठीक है, साइबेरियन सारस भी बोल सकते हैं इसको। तो साइबेरियन सारस जो होता है दोस्तों ये बहुत प्रसिद्ध है, क्वेश्चन निकल के आ सकता है उत्तराखंड के एग्जाम में। आसन वेटलैंड में जो प्रमुख पक्षी है, आकर्षण का केंद्र है, वो साइबेरियन सारस या साइबेरियन सुरखाब होता है, सुरखाब, ठीक है, ये पक्षी का नाम है, इसको आप नोट कर लें। तो ऐसे वहाँ पे हज़ारों, लगभग बोला जाता है कि 10,000 देश विदेश के प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं आसन वेटलैंड में, ठीक है। तो अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। तो आसन वेटलैंड देश का 38वां हमारा रामसर साइट में शामिल होने वाला कंजर्वेशन रिजर्व बन गया दोस्तों। आसन जो वेटलैंड है, लोकेशन कहाँ पे है इसकी? तो इसकी लोकेशन देहरादून में है, हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर, ध्यान रखेंगे, हिमाचल उत्तराखंड की सीमा, जिला देहरादून में। और देहरादून में कहाँ पर? बेसिक प्लेस है डाक पत्थर, ठीक है। तो डाक पत्थर में दोस्तों आसन और यमुना नहर का संगम होता है, यहीं पर हमारा आसन बैराज है, और इसी आसन बैराज पर आसन वेटलैंड फैला हुआ है दोस्तों। इसका टोटल क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 444.40 हेक्टेयर में विस्तृत है ये, ठीक है। कितने टोटल क्षेत्रफल को याद कर लें, क्वेश्चन बनते हैं, खासकर लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं तो जो थोड़ा कठिन होते हैं फैक्ट बेस। तो टोटल हमारा आसन वेटलैंड का जो क्षेत्रफल है वो 444.40 हेक्टेयर है। कहाँ पे ये हमारा विस्तृत है? तो दोस्तों ये देहरादून के हमारा बोल सकते हैं डाक पत्थर में विस्तृत है, ओके। अगला देखिए कहाँ पे किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन ये भी निकल के आ सकता है। तो ये चक्राता वन विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, जो आसन वेटलैंड है, ठीक है। इसको कंट्रोल कौन करता है? हमारा चक्राता वन विभाग। यहाँ पर शीत ऋतु में 10,000 देश विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें साइबेरियन सारस मुख्यतः है, सुरखाब पक्षी जिसको बोलते हैं। और उत्तराखंड का ये पहला कंजर्वेशन रिजर्व है दोस्तों जो कि रामसर साइट्स में शामिल हुआ है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसका फ़ायदा क्या मिलेगा हमारे उत्तराखंड राज्य को, तो थोड़ा हम देख लेते हैं, मुख्य फ़ायदे हैं दोस्तों। तो आसन वेटलैंड को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर इंकित हो जाएगा ये, क्योंकि रामसर की साइट पे जो भी हमारे पक्षी प्रेमी विजिट करेंगे तो वहाँ पे उनको दिखाएगा कि एक ऐसा वेटलैंड है हमारे उत्तराखंड राज्य में भी, आसन नाम से, जहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। तो इससे क्या होगा दोस्तों, पक्षी प्रेमी यहाँ पे आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई है क्षेत्र को, तो पक्षी प्रेमी यहाँ पर आएंगे, पक्षी प्रेमी आएंगे तो दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो यानी कि पक्षी प्रेमियों का आकर्षण का केंद्र तो रहेगा ही, साथ में जो हमारे देश विदेश से पक्षी प्रेमी आएंगे, यहाँ पे फोटोग्राफर वगैरह आएंगे, तो उनकी वजह से टूरिज्म भी डेवलप होगा, यानी कि राज्य की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी। ये एक मेन फायदा हो गया दोस्तों। इसके साथ साथ जो हमारा आसन वेटलैंड है दोस्तों, इसके संरक्षण के लिए और संवर्धन के लिए हमारा अब रामसर से फंडिंग भी प्रोवाइड होगी। अभी तक दोस्तों ये जो हमारा था वन विभाग के अंतर्गत था, यानी कि जो भी यहाँ पे मेंटेनेंस हो, लागत का काम हो या कोई भी अन्य कार्य होता होगा, वन विभाग इसको संचालित करता था उत्तराखंड का। अब वन विभाग के साथ साथ हमको रामसर से भी इंटरनेशनल फंडिंग यहाँ पे प्राप्त होगी इस वेटलैंड के संरक्षण और विकास के लिए दोस्तों। ये फायदे होंगे, ये मुख्य फायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत से फायदे होंगे दोस्तों। यहाँ पे जितने भी दुर्लभ पक्षी हैं दोस्तों, अब ज़्यादा यहाँ पे फोटोग्राफर आएंगे, प्रोफेशनल फोटोग्राफर आएंगे, तो उन दुर्लभ पक्षियों के फोटो वगैरह हमारे देश विदेश में भी आकर्षण के केंद्र बनेंगे। और मे भी हो सकता है कुछ नई प्रजातियों का भी यहाँ पे पता चले जो हमसे आज तक अनभिज्ञ हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा यहाँ पे एक उत्तराखंड को बेनिफिट हुआ है दोस्तों। काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि कैसे भी हमारे आसन जो वेटलैंड है दोस्तों, या आसन जो हमारा कंजर्वेशन रिजर्व है, इसको रामसर सूची में शामिल किया जाए, और फाइनली ये पल आ गया दोस्तों। अब इसको शामिल कर लिया गया है और ये उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों ये था एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामसर साइट्स के बारे में आपने जाना क्या था रामसर सम्मेलन।
बेसिकली बोलूँ दोस्तों तो रामसर सम्मेलन या रामसर संधि सिर्फ और सिर्फ हम देख सकते हैं जो नम भूमि संरक्षण है उससे संबंधित है, ठीक है। इसीलिए प्रत्येक, क्योंकि ये समझौता मैं आपको बता चुका हूँ 2 फरवरी 1971 को हुआ था ना, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, हमारा विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस बोल सकते हैं, ठीक है, या विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, याद रखिएगा। देखिए यहीं से क्वेश्चन कितने निकल के आ जाते हैं अगर अच्छे से टॉपिक आप रीड करते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।